638 सीटों पर चुनाव था। अगर 5 राज्यों को जोड़ लें पूरा, 338 के आसपास बीजेपी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। और उसमें जो फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो रखेंगे हम, लेकिन 638 विधानसभा का चुनाव था ये। जी, 2-2.5-3 घंटा आप वेट करती रही। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर रश्मि सिंह हूँ, मऊ जिले से आई हूँ। मऊ से? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहले तो जिन लोगों ने मतलब जिस पार्टी की सरकार बन रही है 3 राज्यों में, उसके लिए मैं उन सभी लोगों को जो भी जीते हैं सबको बधाई। सवाल लेकिन जी, सवाल मेरा सवाल, और एक चूंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और उसके नाते मैं एक बात दोनों पार्टी को कहना चाहूंगी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोगों को मेरा ये कहना है कि जनता जनार्दन होती है। और दूसरी बात कि अभी वो बहुत खुश ना हो, अभी वोट रेशियो को देखें वो, क्योंकि वोट रेशियो क्या है, क्योंकि एक जीत एक वोट से भी होती है और एक वोट से भी हार होती है। हाँ। और दूसरा मुद्दा, जैसे कि हमारी बहन ने रिचार्ज महंगा हो गया, वो महंगाई मुद्दा है, लेकिन वो महंगाई मुद्दा चूंकि इसको नहीं, चूंकि क्षेत्रीय में नहीं आता है, क्षेत्रीय जो विधानसभा का, दरअसल मैं उसको कह देता हूँ, महंगाई मुद्दा तो है लेकिन आप भुना नहीं पा रहे हैं। महंगाई है मुद्दा, लेकिन आप अरे मैं इनकी बात कह रहा हूं भैया, लेकिन आप जनता को समझा नहीं पा रहे हैं। आओ मामा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मामा, आ जाओ आ जाओ। गजब है। हाँ जी, महंगाई कहाँ मुद्दा है ये तो बताइए। अरे लोग 50 रुपए में पंजा सटाता था, आज 50 रुपए ले रहा है। एक ठाकुर 5 रुपए में बाल काटता था, आज 50 रुपए ले रहा है। महंगाई के अनुसार आमदनी भी तो बढ़ा है, ये आप समझ देते हैं। मीडिया लोग गलत बोलते हैं। मैं बिहारी हूं, करोड़ों पर भारी हूं। निश्चित तौर से जनता जो फैसला करती है, मैं बिल्कुल, आप बोलिए। लगता है सुबह से लगातार मैं भी शो कर रहा हूं, थोड़ा सा तो बातचीत आती है ना। चुपचाप खड़े रहो, उनको मैं छेड़ो नहीं, वो बिहार के हैं, करोड़ों पे भारी हैं यादव जी। चुपचाप वहां बैठ जाओ, हम वहीं बैठ जाओ। हम जो करोड़ों पे तुझ पे भारी हो ना, उन्हीं का हेडमास्टर हमें। वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। जी हाँ जी जनाब। मुझे एक बात बताओ, अगर कल को कांग्रेस भी सत्ता में आती है, लगता है वो महंगाई कम कर देगी? ये तो सिर्फ एक ड्रामे है दिखाने के लिए कि भाई तुम नहीं जीत पाए, बीजेपी आगे चल रही है तो महंगाई का मुद्दा ला दो। महंगाई तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनेट टू दी मार्केट कैपेसिटी, तो जैसी जैसे मार्केट ग्रो होगी ऐसे महंगाई भी ग्रो होगी। अच्छी इकोनॉमी का एक सूचक है। वाह क्या बात है, ये भी है एक आंकड़ा। ये मैसेज देना चाहूंगा सब पार्टियों को भी और जनता को भी कि अब आप धीरे धीरे सोच लो कि जनता समझ रही कि अब आगे आने वाला जमाना बॉसेस का नहीं, लीडर्स का है। बॉसेस, बहुत अच्छी बात कही, और ये बहुत अच्छी बात है। ये मैडम, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा दिन भर सुन रहा था, उसमें से एक बात ये भी थी कि इलेक्शन मैनेजमेंट जितना अच्छा बीजेपी के पास है, वो बहुत बहुत काबिले तारीफ है उनका। आपने कहा कि आने वाला समय जो है वो बॉसेस का नहीं है, लीडर्स का है, और ये समझना पड़ेगा कि जनता तक वो चीजें ट्रांसलेट हो। मैं आ रहा हूं जी, वेरी क्विक नीति जी। जी, मेरे भाई के जागरूक जनता का ये लोकतंत्र, इसका उदाहरण देश में देखने को मिला। आज एक शेर बड़ा अच्छा याद आया। बहुत बहुत इरशाद। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। क्या बात है। हकीकत रूबरू हो, देख रहे रिजल्ट साहब, तो अदाकारी नहीं चलती। और खुदा के आगे, खुदा कौन है लोकतंत्र में? आप हैं बहन, आप हैं। 140 करोड़ जनता है, और खुदा के आगे बंदों की मक्कारी नहीं चलती। खुदा के आगे बंदों की मक्कारी नहीं चलती। जी जी हाँ, आप कुछ शेर याद आ गया? मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं जी। ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ, ये सियासत आदमी को ले चली है उस तरफ जिस तरफ से लौटने का रास्ता कोई नहीं। शेर पूरा नहीं हुआ था। हाँ हाँ पूरा, तभी तो भाग गया इधर वापस। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के आगे बंदों की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा फलसफा तो कुछ दिनों का था। तुम्हारा फलसफा तो
तो कुछ दिनों का था। किसी के कब्र के नीचे जमींदारी नहीं शेर को बड़ी दूर तक लेके गए वो। अब खड़े रहो, बैठे रहो वहीं पे, मैं आऊंगा। जनता को कोई सवाल, कोई मुद्दा, कोई बात, मतलब सवाल है, ये बाल सही कर रहे थे जी। मैं आया, यासिर जिलानी को मैं खड़ा करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल मैं आ रहा हूं, मैं वो बार जवाब, मैं बिल्कुल, आप अपनी बारी में दे दिएगा जवाब जी। देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीति की बात करता हूँ। नहीं बिल्कुल, आप शेर में मत जाएं, उधर मत जाएं। मैं शेर व शायरी तो कर नहीं सकता। मैं तमाम जो जनता खड़ी देखिए, है, हम सारे लोग तो अच्छे शेर पर सिर्फ दाद देते हैं। तो हम भी हमने दाद सुन, हाँ बस सुनिए और दाद दीजिए। लेकिन जो जनता ने आज जिन पे मोहर लगाई है, उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी का मतलब विश्वास, मोदी का मतलब गारंटी, मोदी का मतलब परिवार का मुखिया, मोदी का मतलब देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की गारंटी। सुनिए भाई साहब, देखिए, ये आज पूरे 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 4 राज्यों के लोगों ने मुहर लगाया है, मोदी पे विश्वास किया है, मोदी की गारंटी को एक्सेप्ट किया है। मोदी को इसलिए एक्सेप्ट किया है कि उनका कर्तव्य ही उनका काम है। वो इसलिए लोगों के प्रिय बन गए हैं कि जो वो कहते हैं वो जमीन पे उतारते हैं। आपका तो पता नहीं है, आप तो ये भी याद नहीं करते हैं। बाद में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता भी गुस्से में आ जाएंगी, इनके नेता कह रहे थे कि हमने तो 2 रैली करी है, उन्होंने, उनकी बहन ने 4 रैली करी है। तो इनमें कंफ्यूजन ये था कि इनके अध्यक्ष ने कितनी रैली करी, इनके सुप्रीम लीडर ने कितनी रैली करी, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जनता ने कहा भाई हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी नीतियां भ्रष्टाचारियों के लिए बनाई। प्रभात जी बैठे बैठे ईर्ष्या कर रहे थे क्या? आओ आगे आओ। हमारे गिलानी भाई को मैंने पहले बधाई दे दिया, अति उत्साह में कह रहे हैं 4 राज्य हमने जीत लिया, अब हम क्या करें? चलिए तेलंगाना भी ले लीजिए, आपको गिफ्ट किया। बड़ी मुश्किल से तो आया है, बड़ी मुश्किल से तो प्रभात आया है, और वो भी आप कह रहे हैं कि दान कर देंगे। हाँ। चौथे राज्य में 10 सीटों का आना, 20% वोट का आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत। पर वो जीत नहीं पूरा कर लेने दीजिए। मेरे एक भाई कह रहे थे महंगाई वाला वो चल रहा है, जानते हो भाई, सारे पेट्रोल पंप से लेके सारे सड़कों पे एक नारा लिखा होता था 2013 में। ये देश के युवा बताएंगे, मैं अकेले नहीं बोलूंगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। वो मैंने नहीं कहा था, मोदी जी का था स्लोगन, तो इसलिए मैंने महंगाई की बात मैंने नहीं छेड़ी है, मोदी जी ने छेड़ा। और भ्रष्टाचार की बात हमारे गिलानी भाई कह रहे थे। नेशनल करप्ट पार्टी 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग, सुबह में बुला लिया, गले लगा लिया, वित्त मंत्रालय दे दिया। हिमंता विश्व शर्मा मेरे ही थे, सिंचाई घोटाला, जल घोटाला, यही आरोप लगाते थे। मुख्यमंत्री बना दिया, लूटो। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, भाग मुकुल भाग, ले आते हैं साथ में, ये वॉशिंग मशीन रखते हैं। आप आज जीते हो, आप बोलो गिलानी भाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अति उत्साह हमेशा आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये मेरा एक छोटे भाई के नाते सजेशन है। कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ना चाहती है, जोड़ के भी दे देंगे, जोड़ के दे देंगे। हाँ जी। देखिए, जो अभी यासिर भाई ने बोला बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि 8 से 20 साल पहले भी कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव में ये 3 स्टेट हारी थी, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन फिर उसके बाद हमने एंट्री मारी थी केंद्र सरकार में, हमने सरकार बनाई थी। और 2024 फिर तुमको याद है कि जब हमने वो किया था? हाँ जी। बड़ी दूर की चिड़िया लाते हैं, जनता भी बड़ी बोले उसके बाद हम हार गए, तो उसके बाद हम जब जीते थे तब तुम्हें याद है? जनता तो यही है, उसके पास सारे तुक्के होते हैं। छोटे भाई और तेज तर्रार कांग्रेस की लीडर हैं रितु चौधरी। भैया, आप चुनाव हार के आए हो, यही मुद्दे, यही नेताओं के नाम, यही भाजपा के ऊपर आप कटाक्ष तमाम 4 राज्यों में आप लगा रहे थे। मैं जिस चौथे राज्य की बात कर रहा हूं, वो बदलाव का बड़ा संकेत है। 2024 में 400 का आंकड़े के पार की शुरुआत उसी राज्य से होगी। अंदाजा नहीं है आपको। आप सिर्फ एक बात पे ध्यान दीजिए कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है। क्यों रिजेक्ट किया है, इस पे चर्चा करिए। आप आज चर्चा करने लायक
इसलिए नहीं, हम अति उत्साह में नहीं है। सर इतना खुश ना होइए, ये स्थिति पहले कांग्रेस की भी थी और आज जो बीजेपी की इतनी अच्छी स्थिति है ना, ये भी जनता है। और आने वाले टाइम में ना यही स्थिति बीजेपी की होने जा रही है जो आज कांग्रेस की है, अगर अच्छा लीडर ना मिले। आज मोदी जी का चेहरा है ना, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा देश अच्छे हाथों में है। तो ये बताओ, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है? कांग्रेस के पास कोई अच्छा लीडर नहीं है।